एक खूबसूरत पहाड़ी गांव में एक प्यारी सी बकरी बेबो अपनी मां और दोस्तों के साथ रहती थी। बेबो हमेशा नई जगहों को ढूंढने और नए रास्ते समझने में मशरूफ रहती थी। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि ज्यादा तेज दौड़ने और बिना सोचे समझे के बहुत नुकसान भी हो सकते हैं। क्या बेबो अपने भूलने की आदत की वजह से किसी मुसीबत में फंसने वाली है? क्या इस सफर में उसे कोई सीख मिलेगी? एक दिन जब सूरज चमक रहा था और हवा नरम थी, बेबो अपनी मां से दूर निकल गई। उसे एक नए पहाड़ी रास्ते पर जाने का शौक था। बेबो बेटा, दूर मत जाना। यह जंगल का रास्ता मुश्किल है और तुम रास्ते भूल जाओगी। माँ, मुझे सब याद रहता है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। क्या बेबो वाकई वापस आ सकेगी या उसका यह सफर कुछ अलग ही मोड़ ले लेगा? बेबो जंगल के अंदर चली गई। पहले तो सब कुछ अच्छा लग रहा था। हरी भरी घास, छोटी छोटी नदियां और रंग बिरंगे फूल। लेकिन धीरे धीरे रास्ता बदलने लगा और बेबो को समझ नहीं आया कि वह कहां है। ओ नहीं, ये जगह तो बिल्कुल अलग लग रही है। अब मुझे घर का रास्ता याद नहीं। क्या बेबो किसी से मदद ले पाएगी या यह भूल उसके लिए एक नए इम्तिहान का सबब बनेगी? जंगल में चलते चलते बेबो की मुलाकात एक पुराने कछुए से हुई जो बहुत समझदार था। तुम यहाँ क्या कर रही हो, छोटी बकरी? तुम्हारी आवाज डरी हुई लग रही है। मैं अपना रास्ता भूल गई हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जरूर, लेकिन तुम्हें सब्र रखना होगा। हमेशा तेज दौड़ना ही हर मुश्किल का हल नहीं होता। कभी कभी धीरे चलना और सोचना भी जरूरी होता है। क्या बेबो कछुए की बात समझ सकेगी? क्या सब्र रखने से उसे घर का रास्ता मिल सकेगा? कछुआ धीरे धीरे चलने लगा और बेबो ने भी उसका साथ दिया। धीरे धीरे उसे जंगल का रास्ता समझ आने लगा। उसने देखा कि जो जगह पहले अजीब लग रही थी अब पहचानी पहचानी लग रही थी। कछुआ बाबा, मुझे याद आने लगा है। यह वही जगह है जहाँ मैं सुबह गुजरी थी। क्या बेबो अपने घर वापस जा सकेगी या अभी भी कुछ सीखना बाकी है? बेबो ने जल्दी करने की कोशिश नहीं की, बल्कि आराम से सोचती रही। धीरे धीरे चलकर उसे अपने घर का रास्ता मिल गया। बेबो, तुम वापस आ गई। मैं बहुत परेशान थी। तुम्हें अब समझ आया कि बिना सोचे समझे भागना ठीक नहीं। हाँ माँ, मुझे समझ आया कि सिर्फ तेज दौड़ना जरूरी नहीं, बल्कि सोचना और सब्र करना भी बहुत जरूरी है। अगर कछुआ बाबा न होते तो शायद मैं वापस नहीं आ पाती। अगर आपको बेबो की यह कहानी पसंद आई तो जरूर लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें। हर कहानी एक नया सबक होती है। उस दिन के बाद बेबो हमेशा सोच समझ कर चलती थी। उसे अब पता था कि हर सफर बस भागने के लिए नहीं होता, बल्कि सीखने के लिए भी होता है। अगर आप भी नए सफर और कहानियां पसंद करते हैं तो हमें फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी के साथ बेबो की यह कहानी खत्म होती है, मगर क्या उसे दोबारा कोई नया सबक सीखने को मिलेगा? ये सिर्फ वक्त ही बता सकता है।